भूत वाले आम का पेड़। किसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत शरारती था और अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता था। गांव के बाहर एक पुराना आम का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत का वास है। माँ ने कई बार राजू को समझाया, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां भूत रहता है। लेकिन राजू ने माँ की बात को मजाक समझा। एक दिन दोपहर के समय, जब सब लोग आराम कर रहे थे, राजू अपने दोस्तों के साथ उस पेड़ के पास चला गया। पेड़ के नीचे ठंडी छाया थी और वहां बहुत सारे पके हुए आम गिरे हुए थे। दोस्तों ने राजू को चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो उस पेड़ पर चढ़कर आम तोड़कर दिखा। राजू ने चुनौती स्वीकार कर ली और पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहली डाली पकड़ी, एक जोर से आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? राजू और उसके दोस्त डर गए, लेकिन राजू ने सोचा कि यह उसके दोस्तों की शरारत है। उसने हंसते हुए कहा, मैं आम तोड़ने आया हूँ, तू जो कर सकता है कर ले। तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और वहां से एक बूढ़े आदमी जैसी परछाई निकली। उसकी आंखें लाल थी और आवाज डरावनी। वह चिल्लाया, ये पेड़ मेरा है और इसे छूने की सजा मिलेगी। डर के मारे राजू पेड़ से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसके दोस्त चीखते हुए गांव की तरफ भागे। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे उठाकर घर लाए। जब राजू को होश आया तो उसने रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगी। उस दिन के बाद राजू ने न केवल माँ की बात मानना शुरू कर दिया, बल्कि कभी भी किसी को बिना इजाजत किसी चीज को छूने का साहस नहीं किया। राजू ने माँ से माफी मांग ली, लेकिन वह रात को सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार वही लाल आंखों वाला भूत याद आ रहा था। डर के मारे उसने माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि भूत मुझे छोड़ने वाला नहीं है। वह मुझे फिर से परेशान करेगा। माँ ने उसे दिलासा दिया और कहा, डरो मत बेटा। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो उस पेड़ के पास जाकर माफी मांगो। भूत भी क्षमा कर देता है, अगर तुम सच्चे मन से माफी मांगो। अगले दिन राजू ने अपनी माँ और गांव के पुजारी के साथ उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। पुजारी ने भूत को शांत करने के लिए पेड़ के पास हवन किया और मंत्र पढ़े। राजू ने भूत से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी जगह का सम्मान नहीं किया। अब से मैं कभी भी किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं करूंगा। जैसे ही राजू ने ये कहा, अचानक पेड़ के चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। सबने देखा कि वह भूत धीरे धीरे पेड़ की शाखाओं में समा गया। उसकी डरावनी आवाज आई, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन याद रखना, हर चीज का सम्मान करना बहुत जरूरी है। इसके बाद उस पेड़ के पास कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। राजू और गांव के लोग अब उस पेड़ की देखभाल करने लगे। उन्होंने सीखा कि डर और अंधविश्वास से ज्यादा जरूरी है प्रकृति और अपने आसपास की चीजों का सम्मान करना। अंतिम संदेश, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें